हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी सीरीज पर चला रहे हैं और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लाइव केमिस्ट्री क्लासेस 12th की लेकर आ रहा हूँ, है ना। लाइव केमिस्ट्री क्लासेस 12th की लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी ये काम होगा। तो जैसा कि हम लोग उस पर चल रहे हैं, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 17 होगा। लेक्चर नंबर 17 पर आज हम लोग काम करेंगे और हमने इनफ्लोरेसेंस पढ़ लिया था। आज हमको फ्लावर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? फ्लावर्स पढ़ना है। तो आज हमारे लिए जो टॉपिक है वह फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में डिटेल करना है। पुष्प क्रम पढ़ लिया था, आज हम लोग पुष्प को पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से पुष्प होते हैं, कितने प्रकार के पुष्प होते हैं, कैसा होता है फ्लावर, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से करेंगे। तो एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप एक से बढ़िया डीपली से डीपली बायोलॉजी को पढ़ सकें। ओके, थैंक यू। नाउ स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। फ्लावर इज मॉडिफाइड। अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या हो सकता है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट मीन। मॉडिफाइड सूट, सूट का मॉडिफाइड होता है, परिवर्तित रूप होता है। मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए आवश्यक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है और जो सूट का मॉडिफाइड पार्ट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात क्या कर सकते हैं कि द द स्टडी the study of flowers. The study of flowers is known as the study of flowers is known as anthology. ANTHO, anthology. फ्लावर्स की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं वो कहलाती है एंथोलॉजी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स is known as anthesis. फ्लावर्स की ओपनिंग कैसे होती है, इस चीज की स्टडी हम या इस ओपनिंग ऑफ फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं? एंथेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एंथेसिस। फिर नई बात क्या कहते हैं, एक बात और कह सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर on the production of flower on the old stem production of flower on the old stem from dormant buds from dormant buds जो खिलती ना हो। डॉर्मेंट मीन्स जो खिलती ना हो। known as cauliflower, cauliflory, C-O cauliflory, known as cauliflory। ये होता है। इतनी सी बातें थी और ये काम पाया जाता है कहाँ पर? फाइकस स्पीसीज में। फाइकस स्पीसीज में
ऐसी कली फ्लोरी पाई जाती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि रोल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के चक्र। रोल्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। काइलेक्स, काइलेक्स फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है। करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। काइलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम 4 चक्र, 4 रोल्स होते हैं, कहते हैं 4 चक्र होते हैं फ्लावर में। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो काइलेक्स होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, मोस्टली ग्रीन कलर। और ये होगा ग्रुप ऑफ पीटल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को काइलेक्स बोलते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल्स को करोला बोलते हैं। मोस्टली कलरफुल, फ्लावर का जो कलर होता है इसी पर डिपेंड करता है। एसेसरी, एसेसरी होल्ड्स होते हैं दोनों। एंड्रोसियम जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टामेन। और ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ पिस्टिल और ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल। ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल। और इन दोनों, ये दो जो होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव रोल्स, ये दोनों सहायक होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव रोल्स होते हैं। जो हेल्पर होते हैं, एसेसरी होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बाय द पॉलिनेशन मीडियम, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, कॉपी कर लीजिए आप लोग और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लावर कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर, जिसमें पहला होगा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इसे सिमेट्री फ्लावर भी बोलते हैं अथवा रेडियल फ्लावर भी बोलते हैं। इसकी सिमेट्री रेडियल होती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में होता है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो क्या होगा, ये कोई फ्लावर की होगी और फ्लावर को कहीं से भी डिवाइड किया जाए वो 2 इक्वल हाफ है,
दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है ना। एक्टिनोमॉर्फिक कहीं से भी डिवाइड किया जाए फ्लावर को, वो दो बराबर भागों में बट जाता है। जैसे चना दाल होती है, मूंगफली होती है, इनके दाने को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो टू इक्वल, दो बराबर भागों में टूट जाते हैं। उसी प्रकार फ्लावर को कहीं से भी काटा जाए तो उसके दो हाफ इक्वल पार्ट हो जाए, वो कहलाता है सिमेट्रिकल या रेडियल फ्लावर्स। तो इसको हम लोग डिफाइन क्या करेंगे कि कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स, कैन बी divided into two equal halves, दो बराबर भागों में कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स along more than one plane, along more than one plane, यानी कहीं से भी, एक से ज्यादा जगहों से कहीं से भी उसको डिवाइड किया जाए, फ्लावर हमारा टू हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक, इनके लिए सिंबल भी बनाए गए हैं। तो सिंबल्स क्या होता है, ये सिंबल्स होता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि धतूरा, धतूरा में पाया जाता है ऐसा। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, चिली, चिली। तीसरा मस्टर्ड, मस्टर्ड में ऐसा होता है। और चौथा है रेडिश, आइपोमिया, आइपोमिया में होता है। और अगला है डाइएंथस, डाइएंथस इसमें पाया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है ना, इतने टाइप्स में, इतने एग्जांपल्स हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बात करते हैं नेक्स्ट और सेकंड टाइप की। तो नंबर 2 पर आता है जाइगोमॉर्फिक। नंबर 2 पर आएगा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें क्या लिखेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री यानी फ्लावर्स को कहीं से भी काटा नहीं जा सकता, केवल एक निश्चित पार्ट से ही, एक निश्चित स्थान से ही काटा जा सकता है, वो कहलाता है जाइगोमॉर्फिक। तो डिफाइन क्या करेंगे कि फ्लावर्स कैन बी, यहाँ पे एक शब्द और बढ़ाओ, छूट रहा था, फ्लावर्स कैन बी, यहां पर भी वही आएगा, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल halves, flowers can be divided into two equal halves along only one plane, along only one plane, एक निश्चित स्थान से ही, एक निश्चित पोजीशन से ही फ्लावर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, हर जगह से नहीं, है ना। वो कहलाते हैं हमारा क्या, तो इसका जो सिंबल होता है, सिंबल होता है क्या, ये होता है जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स गुलमोहर,
हम लोग गोल्ड मोहर बोल देते हैं, गुलमोहर, केसिया, केसिया, केसिया। तीसरा एग्जाम्पल है पी, पी यानी आप जानते हैं मटर होता है। चौथा एग्जाम्पल है बीन, बीन। पांचवा है ग्राम, और छठवां है कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट। ये चीज, फ्लावर्स को केवल एक निश्चित प्लेन से ही डिवाइड किया जा सकता है, वो जाइगोमॉर्फिक होता है। और कहीं से भी डिवाइड कर दे तो इक्वल हाफ हो जाए तो वो हमारा एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने कॉपी करिएगा, इसको आप लोग कॉपी करें और हम लोग बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फ्लावर में हम लोगों ने पढ़ लिया एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जो थे, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्रिकल फ्लावर थे, और अब आएंगे एसिमेट्रिक फ्लावर। ए सिमेट्री, एसिमेट्रिक फ्लावर मतलब क्या होगा कि इनको कहीं से भी काटा जाए लेकिन दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते, है ना। दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। क्या डिफाइन करेंगे? इट इज इर्रेगुलर फ्लावर। इट इज इर्रेगुलर फ्लावर। इर्रेगुलर होते हैं, इनका कोई निश्चित विन्यास नहीं होता है, कोई निश्चित एरिया नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता, कहीं से भी कोई चीज निकल सकती है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि फ्लावर्स कैन नॉट डिवाइडेड इनटू, फ्लावर्स कैन नॉट डिवाइडेड, कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल halves. Flowers कैन नॉट डिवाइडेड into टू इक्वल halves, दो बराबर भागों में, along any vertical plane, along any vertical plane। यानी फ्लावर को कहीं से भी दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। फ्लावर को कहीं से भी काटा जाए दो बराबर भाग नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल है कैना, कैना। फिर अगला आता है हाइपोगाइनस फ्लावर। अगली हेडिंग है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं? कुछ ऐसे बने होते हैं, ये ओवरी होती है, फ्लावर्स की ओवरी। जैसे क्या लिख सकते हैं? ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। एंड ऑल फ्लोरल रोल्स, एंड ऑल फ्लोरल रोल्स and all floral rolls arises below the ovary, arises
एराइजेस माने होता है उत्पन्न होते हैं बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे, ओवरी के नीचे से सारे रोल्स यानी काइलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सब जनरेट करते हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं, राइज होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल है ब्रिंजल, ब्रिंजल आप जानते ही हैं बैगन होता है, इसकी फैमिली, ये ब्रिंजल जो है ये फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी का मेंबर होता है। फिर है चाइना रोज, हाँ दूसरा है एग्जाम्पल चाइना रोज, इसकी जो फैमिली है मालवेसी, फैमिली मालवेसी। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड, मस्टर्ड इसकी जो फैमिली है क्रूसीफेरी, बट इसका जो नया नाम है वो है ब्रेसी केसी, ब्रेसी केसी, ये नया नाम है। तो ये था हमारा एसिमेट्रिकल फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। और एग्जाम्पल हैं जैसे कि ओनियन है, ओनियन है, और पी, पी में भी ऐसा पाया जाता है, तो ओनियन है, पी है, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट टाइप है हमारा जो फ्लावर का है वो है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया, अब आया पेरीगाइनस। क्या कह सकते हैं, इसको कुछ ऐसे डायग्राम से समझते हैं। कुछ ऐसा होता है, ये क्या है, ओवरी। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि ओवरी इज हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर, ओवरी इज हाफ inferior and half superior। ओवरी हाफ इंफीरियर है और हाफ सुपीरियर है, एंड ऑल फ्लोरल रोल्स राइजेज अराउंड द ओवरी, एंड ऑल फ्लोरल रोल्स and all floral rolls arises around the ओवरी, ओवरी के बराबर से, ओवरी के चारों ओर ही निकलते रहते हैं, ओवरी के चारों ओर से ही निकलते हैं। एग्जाम्पल है रोज, दूसरा एग्जाम्पल है पीच, पीच इसको वनस्पतिक नाम है प्रूनस, प्रूनस पर्सिका। प्रूनस पर्सिका। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका प्लम। ये तीन एग्जाम्पल है इसमें, पेरीगाइनस फ्लावर होता है। अब लास्ट और अंतिम बचा है इपीगाइनस फ्लावर।
एपिगाइनस फ्लावर। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरी इज इंफीरियर। डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। यस, ये क्या है? ओवरी। ओवरी, तो क्या लिख सकते हैं कि ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी, ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर होती है, एंड ऑल फ्लोरल होल्स, एंड ऑल फ्लोरल होल्स, and all floral whorls arises above the ovary। ओवरी के ऊपर से उत्पन्न होते हैं सारे, यानी काइलेक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सब ओवरी के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कुकुम्बर। कुकुम्बर फैमिली है कुकुरबिटेसी। इसकी जो फैमिली है ये है कुकुरबिटेसी। यहाँ पर फैमिली सिर्फ बताई जा रही हैं और फैमिली की डिटेल्स हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर होगा। नेक्स्ट है गुआवा, GUAVA, गुआवा। फैमिली है मिरटेसी, फैमिली मिरटेसी। और तीसरा एग्जाम्पल है सनफ्लावर, फैमिली है कंपोजिटी। कंपोजिटी जिसका नया नाम आया है एस्टरेसी। कंपोजिटी का नया नाम रखा गया है एस्टरेसी। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर। कितने टाइप्स के होते हैं? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में 2 टाइप्स, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, फिर आया एसिमेट्रिकल, फिर हाइपोगाइनस, फिर पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आप हमें वो देते रहें जिससे हम आगे आपका कंटिन्यू बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।